मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप बड़े सुखी होंगे और अच्छे होंगे। और मैं उस मालिक से प्रार्थना भी करूँगा कि आजकल जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इससे वो आपको महफूज रखे और उसकी दया और कृपा आप पर रहे। देखिए मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, जितनी चीज़ें हैं, जो कुछ है, जो सब कुछ है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। कुछ ना कुछ, एक पेन से लेके एक माचिस की काड़ी तक कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि इस मालिक ने, जिसने हमें पैदा किया, उसने हमें किस उद्देश्य के कारण इस दुनिया में भेजा, और हम जन्म के पहले कहाँ थे, और इस दुनिया में आने का हमारा उद्देश्य और मकसद क्या है, और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं। इसका हर आदमी को ज्ञान होना चाहिए। और आजकल हमारे पास पैसा धेला सब कुछ तो है, लेकिन मन को शांति नहीं है। शांति के लिए हर आदमी तरस रहा है, सुखी रहना चाहता है, सुकून के साथ। बड़े बड़े बिस्तर है, बड़े बड़े घर है, गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, बेचैनी बेकरारी रहती है। आदमी के अंदर डर है, डर। तो वो डर कहाँ से आ रहा है और किस बात का डर है हमें? देखिए, हमारे पास पैसा है, धेला है, सब कुछ है, लेकिन हम मृत्यु को टाल नहीं सकते। मौत हर किसी को आने वाली है। जिसने जन्म लिया उसे मौत आने वाली है। हमारे मालिक ने हमें क्यों भेजा इस दुनिया के अंदर, इसका पता हर इंसान को होना चाहिए। और जन्म के पहले हम कहाँ थे? किसने हमें हमारे माँ के पेट में पैदा किया? किसने हमारे माँ के पेट में हमारी रचना रची? किसने हाथ की जगह हाथ लगाए, पैर की जगह पैर लगाए, कान की जगह कान लगाए, आँख की जगह आँख लगाए, सारी चीज़ों को बरोबर दुरुस्त लगाया, सही जगह पर लगाया। सारे इंसानों को किसने किया? ये एक जरे सर के पानी के खतरे के जरिए से उसने हमारा निर्माण किया। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई, जब डिलीवरी होती है तो हमें लगता है कि 9 महीने में बच्चा तैयार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मालिक ने अपने ग्रंथ में सारे चीज़ों का खुलासा किया है। उसने सारी चीज़ें बता दी कि 4 महीने के अंदर एक पानी के खतरे से एक आदमी का निर्माण हो जाता है। हड्डियां, गोश्त सब कुछ लग जाता है। पहले एक खून का लोथड़ा बनता है वो, फिर उसके ऊपर गोश्त आता है, फिर उसके ऊपर हड्डियां आती है, फिर हड्डियों पर गोश्त आता है, फिर इतनी सुंदर शक्ल देकर हमें उसने इस दुनिया में भेजा। माँ के पेट में हमें अन्न किसने पहुंचाया? माँ के थन में दूध किसने पहुंचाया? कहाँ से आता है वो दूध? जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तो दूध आपो आप बंद हो जाता है। कहाँ का है ये बनाया हुआ नियम? किसने बनाया इस नियम को? सोचने वाली बात है मेरे भाई, सोचने वाली बात है। हम दुनिया बनाने में लगे हैं, हमारे पास समय नहीं है। हम अगर किसी से पूछे कि भाई बैठ कर के आध्यात्मिक विषय पर थोड़ी सी बातचीत की जाए, तो हमारा मामूल यह है, हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे भारतवासियों, हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हमारे पास समय ही समय है। लेकिन जिस वक्त में ये आत्मा निकल जाएगी, उस वक्त में हमारा समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस समय समाप्त होने से पहले हमें सही मार्ग का मिलना जरूरी है। हम सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसीलिए हम घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि मरने के बाद हमारा क्या होगा? कहाँ से आया ये शरीर? कहाँ से आई ये आत्मा? कहाँ जाएगी ये आत्मा?
हम जब कहीं जाते हैं, यहाँ से सफ़र करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम इस गांव के रहने वाले हैं और इस गांव से हम फला गांव पर जाएंगे, वहाँ हम ये काम करेंगे, फिर वापस अपने घर को आएंगे। हम कारोबार करते हैं, उसका एक उद्देश्य है कि हम वहाँ से पैसा कमाएंगे, फिर अपने बीवी बच्चों पर खर्च करेंगे, घर बनेंगे। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? हमें आँख किसके लिए दी गई है? हमें पाँव किस लिए दिए गए हैं? हमें शरीर किस लिए दिया गया है? हमें बुद्धि किस लिए दी गई है? वो मालिक ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंसान को बनाया, क्योंकि उसे बुद्धि दी, उसे सोचने की सलाहियत दी, उसे समझ दी। इस धरती के ऊपर उस मालिक ने 18,000 मानव जाति को पैदा किया है, 18,000, जिसमें से सबसे ऊंचा, सबसे आदरणीय मनुष्य को कहा है कि हमने मनुष्य को सबसे ऊंचा मकाम दिया, इसलिए कि हमने उसे बुद्धि दी। तो मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, जरा सोचिए चाहिए हमें कि हमारा ये शरीर किसने बनाया, हमें ये जीवन किसने दिया, क्या मकसद है उसका, क्या चाहता है वो हमारा मालिक। इसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। उसने हमारे लिए क्या कहा है, हमें किस तरीके से जीवन गुजारना है, किस तरीके से हमारी जीवन शैली चलनी चाहिए, किस तरीके से हमें सत्य मार्ग मिलेगा। देखिए भाइयों, मेरे भारतवासियों, जब हमारे एग्ज़ाम होता है, जब हम एग्ज़ाम में हॉल में जाते हैं, तो हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पूछते हैं कि हमारा पेपर लेने वाला, हमें गाइडेंस करने वाला कौन है। तो हमें भी इस जीवन के अंदर, इस धरती पर परीक्षा के लिए भेजा गया है, तो हमें इसका माहिती होना चाहिए कि हमारी परीक्षा लेने वाला कौन है, कौन हमारी परीक्षा लेने वाला है, और वो क्या परीक्षा में हमें आंसर पूछेगा, सवाल पूछेगा, उसके आंसर देने हैं हमें, क्या प्रश्न है उसके, क्या जवाबात है। तो हमें वो जवाबात वहां से मिलेंगे जब वो मालिक का भेजा हुआ ग्रंथ हम पढ़ेंगे। उस मालिक ने इंसान के साथ एक मैनुअल बुक भेजी है, मैनुअल बुक, जिसे पवित्र ग्रंथ कुरान कहा जाता है। उसके अंदर उसने कह दिया कि हमने ये सारे इंसानों के लिए, ये पवित्र ग्रंथ कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये सारे इंसानों की किताब है। वो किताब उसने आज से 1450 साल पहले मान्य मोहम्मद साहब पर अरब के अंदर अवतारित किया। वो ईश्वर का ग्रंथ सारे इंसानों के लिए, उस मालिक का ग्रंथ सारे इंसानों के लिए है। और उसमें उस मालिक ने फरमाया तमाम इंसानों के ताल्लुक से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़िक्रिल इंसान, के ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, हम आपस में एक माता पिता की संतान है, भाई भाई है। तो उस मालिक ने हमको ये आदेश दिया कि तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो हमारी ये इच्छा है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हम आपको भी स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। इस भारतवासियों को, जो कोई आदमी स्वर्ग की मार्ग पर चलना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, वो हमसे कांटेक्ट करे। सत्य मार्ग में ही शांति मिलेगी। और सत्य यह है कि वो ईश्वर एक है, निर्गुण है, निराकार है और निरंतर है। कौन है वो ईश्वर, वो मालिक कौन है, इसका पता लगाना पड़ेगा मौत से पहले पहले, क्योंकि उसकी आत्मा, दी हुई आत्मा उसी की है और उसी के पास जाएगी। तो हम ऐसी इच्छा करते हैं कि जिन किसी को भी स्वर्ग का मार्ग चाहिए, वो बिल्कुल हमसे राब्ता करेगा, हमसे मिलेगा, हमसे कांटेक्ट करेगा। बस इसी तरीके से रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आपको बताया जाएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें क्यों भेजा गया, हमारी आत्मा कहाँ जाने वाली और हम कहाँ से आए। रोज़